हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज है संडे और वीडियो डालने में थोड़ा मैं लेट हो गई थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो घर का काम इतना ज़्यादा और फिर इधर-उधर जाना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि छोटी सिस्टर की शादी है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं, मैं अपने कपड़े लूँगी और बच्चों के और हस्बैंड के, हम सभी अपने कपड़े लेने जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने बोला वैसे तो छुट्टी नहीं मिलने वाली क्योंकि बाद में छुट्टी करनी है। तो हस्बैंड ने बोला संडे में चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस जल्दी उठ गई थी मैं और नहा धो लिए थे हमने। चाय बना ली थी मैंने, बस चाय पिए हमने और बिस्किट वगैरह खाए चाय के साथ में और बस निकल गए हैं। पीहू रो रही थी कि मम्मा मुझे भी लेके चलो, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो पूरा दिन लगने वाला है। तो परेशान हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आई हूँ उसको। आन्या को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अभी ये छोटी है और ये पूरे दिन परेशान हो जाती है क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये रो जाती है, इस वजह से इसको ले लिया था हमने। तो फिर मम्मी मिल गई थी, मौसी आई है छोटी, मेरी दीदी है और मेरी छोटी बहन है, तो हम सब मिलके निकल गए दिल्ली के लिए क्योंकि हमें जाना है शादरे। पहले हम गए थे चांदनी चौक और इस बार आ गए हम शादरे और मेट्रो से हम आए हैं तो हम पहुंच गए थे 10:30 बजे। सबसे लेट मैं ही हो गई थी, ये तो 9:30 बजे तक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए थे और मैं पहुंची 10 बजे। और तो बस इंतजार करने के बाद फिर हम पहुंच गए शादरे और मार्केट पूरी खुली हुई थी। और आज इतनी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि आज है संडे, तो संडे में तो ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी हमें भीड़ नहीं मिली है। तो कुछ देर हम पैदल चले और फिर हम मार्केट में घुस गए। तो सबसे पहले घुसती हमें क्या नजर आया तो सबसे पहले हमने देखी पेंटिंग। पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और सबसे पहले मार्केट में घुसते के साथ ही पेंटिंग की दुकानें हैं 3-4। तो बड़ी ही सुंदर सुंदर पेंटिंग हमें दिखी और कुछ हमें पसंद भी आई। हमने प्राइस पूछे तो कुछ ज्यादा लगे और ये वाली जो येलो वाली है ये हमें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मौसी जी को भी यही पसंद आई थी। तो फिर हमने कहा कि जिस काम के लिए आए हैं पहले वही काम कर ले, उसके बाद ये पेंटिंग वगैरह खरीदेंगे क्योंकि फिर शाम पेंटिंग लेके अंदर जाएंगे और सामान भी काफी सारा खरीदना है, कपड़े। तो इस वजह से पहले हमने देखी कौन कौन सी हमें अच्छी लगी। अच्छी तो हमें सारी ही लग रही थी और रेट भी अच्छे खासे थे, मतलब ज्यादा नहीं थे। और हमें पसंद आई तो हमने 2 दुकान पे देखी। उसके बाद फिर हम पूछने भी लग गए कि चलो ले लेते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोले कि जिस काम के लिए आए पहले वही काम कर लो, ये पेंटिंग तो तुम बाद में ले लेना। तो फिर हमारा मुंह उधर गया और वहां से हम निकल गए क्योंकि पहले लेने थे हमें कपड़े और हम आ गए सीधा कपड़ों की दुकान पे। तो यहाँ पर हमने कपड़े देखे, बहुत सारी साड़ियां देखी क्योंकि कुछ लेनी थी हमें देने के लिए भी क्योंकि रह गई थी। तो बस यहाँ पर हम पसंद कर रहे हैं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। तो बस पहले हम चेक कर रहे हैं कपड़ा कैसा है और अगर पसंद आएगी तो लेंगी। वैसे हमने बहुत सारी साड़ी निकलवाई थी, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन जो पसंद आई हम साइड में कराते गए क्योंकि पहले सोचा कि चलो जो देनी है वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम मौसी पसंद कर रही है साड़ियाँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो बस हम सब देख रहे हैं कि जोन सी हमें भी पसंद आएगी वो हम अपने लिए भी निकलवा लेंगे। तो तो जिस दुकान पे हम आए थे उसके 3 फ्लोर और तीनों फ्लोरों पे एक पे लहंगा, मतलब एक पे लहंगा मिलता है, एक पे साड़ी मिल 2 पे साड़ी मिलती है और तीसरे पे क्या मिलता है वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं गई नहीं थी, लेकिन 3 फ्लोर है। तो फिर साड़ी हमने ले ली थी देने के लिए, फिर आ गए थे। मैंने कहा अभी लहंगा लेना है और मैंने अपने लिए साड़ी भी पसंद कर ली थी, तो मैंने साड़ी भी ले ली थी और उसके बाद फिर फाइनल लहंगे पे आ गए क्योंकि मुझे लेना था अपने लिए लहंगा। तो मैंने 2-3 ट्राई करे और फाइनली येलो वाला, सॉरी ब्लू वाला पसंद आया सबको। वो बहुत ही हल्का सा था, मुझे ज्यादा हैवी लहंगा नहीं लेना था क्योंकि मेरे पास हैवी लहंगे रखे हुए हैं। मैंने सोचा था इस बार बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल हल्का सा लहंगा लूंगी, तो वही वैसा ही मुझे मिल गया था। और वैसे तो मैंने ट्राई काफी सारे करे थे। तो गाइस आप बताना कि आपको लहंगे पहनना अच्छा लगता है फंक्शन में या साड़ी पहनना अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे मुझे मैं अपनी बताऊं तो मुझे लहंगा अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे पास 3-4 लहंगे हैं और लेकिन लहंगों में ये होता है कि अगर आप ले लो तो 1 या 2 फंक्शन में पहन सकते हो, उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता पहनने का। तो लेकिन मैंने इस बार सोचा कि बहन की शादी है
तो ले लेती हूँ। तो मैंने फाइनली ब्लू वाला भी फाइनल किया है, अभी लिया नहीं है। फिर एक और दिखा तो इन्होंने बोला कि चलो ये वाला भी ट्राई कर लो, अगर अच्छा लगा तो। ये किसी को पसंद नहीं आया, तो ये हमने उतरवा दिया साथ के साथ में कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी, मौसी, मम्मी सबसे पूछा इनकी पसंद, सबने मना कर दिया कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं है। तो फिर मुझे भी इतना खास नहीं लगा था ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं थी। तो छोटी बहन ने जाके तुरंत हटा दिया कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो साइड कर दो, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मैंने देखा तीसरा, जो अच्छा लग रहा था काफ़ी, लेकिन ये बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल सिंपल सा था और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का था। वैसे तो अच्छा लग रहा था ये, लेकिन इसका ना नेट का दुपट्टा था, तो इस वज़ह से ना मुझे कम पसंद था। लेकिन छोटी बहन ने बोला एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करके देख ले, तो फिर मैंने ट्राई करा। वैसे तो अच्छा लग रहा था ये, लेकिन बिल्कुल ही हल्का था, पहनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो मेरा मन सिर्फ़ इसलिए नहीं था कि ये इसका नेट का दुपट्टा था, इसलिए मेरा मन नहीं किया इसको लेने का। वैसे तो अच्छा लग रहा था ये भी, लेकिन फिर भी भैया ने बोला कि चलो एक बार पहन के दिखा देता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ले लेना, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ये वाला भी ट्राई करा और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, खुद को शीशे में देख के ना ये सोच रही थी कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, इतना खाने लग गई हूँ मैं। शादी से पहले ना मैं बहुत पतली थी, जितनी पतली मेरी छोटी बहन है ना इतनी थी, और अब देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो बस गाल भी मेरे इतने मोटे-मोटे हो गए हैं। तो ये वाला अच्छा लग रहा था, बस मुझे नेट की वज़ह से, दुपट्टे की वज़ह से थोड़ा मन बिल्कुल भी नहीं करा लेने का। तो फिर इन्होंने बोला, मम्मी मम्मी ने, मौसी ने, कि अगर मन नहीं है तो रहने दो, और वैसे तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ अभी। उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया हमें, और काफ़ी सारे वैरायटी थी इनके पास में जो उन्होंने दिखाया हमें, और कुछ पसंद आए थे, कुछ नहीं आए। तो बस यहाँ पर भीड़ भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि शादियाँ चल रही है, शादी के सीज़न है, तो हर दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये वाला लहंगा मुझे पसंद आया था, अच्छा लगा था ये सबको, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा हैवी था, तो फिर हमने मना कर दिया। और गाइस मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन-सा लहंगा लिया, लेकिन अभी नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं शादी में ही आपको दिखाऊँगी। तो मैंने लहंगा ले लिया था और 2 साड़ी ले 3 साड़ी अपने लिए ले ली थी, और अभी और बाकी है सामान जो लेना है। तो वहाँ से हम निकल गए थे और टाइम भी लगभग हो गया था, साढ़े 3-4 बज गए थे, और हस्बैंड के, बच्चों के तो किसी के भी नहीं लिए थे। हम सबके हाथ में 2-2 थैले थे। फिर हमने स्लीपर वगैरह देखी तो पसंद नहीं आई, और आते हुए इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी मार्केट में कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी पैर रखने की। फिर दीदी और मौसी को लेना था स्वेटर, तो यहाँ पर मुझे भी लेना था। मैंने सोचा अब तो सर्दी चली गई है, तो क्या ही लूँ, अब तो अगले साल ही लूँगी। तो यहाँ पर देख रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर पसंद नहीं आया। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, फिर हम वहाँ से निकल गए, चलो क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा चलो बाद में ले लेंगे। फिर उसके बाद बहन के लिए कम्बल भी लेना था, तो फिर हम चले गए कम्बल की दुकान पे। तो वहाँ से हमने देखी इसके लिए कम्बल वगैरह, तो वहाँ से फिर ले लिया था। वैसे तो मना ही कर रही थी दीदी कि इतनी भीड़ है और सामान इतना ज़्यादा हो गया तो कैसे लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी हमने ले लिया था। वो मौसी ने पकड़ लिया कि चलो जब आए हैं तो ले लेते हैं, और फिर हम निकल गए घर के लिए। अभी घर तो पहुँचना नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइम लग जाएगा। तो फिर हमने करी पेट पूजा, क्योंकि भूख इतनी तेज लग रही थी और खाना वगैरह हमने खाया नहीं था कुछ भी। तो जो भी कुछ हमें मिला हमने वही खा लिया, क्योंकि गोलगप्पे और टिक्की हमें मिली, तो फिर हमने गोलगप्पे और टिक्की खाई। वैसे तो मम्मी खाना लेके गई थी, लेकिन सर्दियों में क्या होता है ठंडा खाना खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने खा लिया था। लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसे हमें गोलगप्पे टिक्की नहीं मिले, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन क्या करें, भूख में तो कुछ भी खा लेते हैं, तो उसी से पेट भरना पड़ता है। तो बस उसके बाद आज हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो रहा था, लग रहा था आज तो 7-8 बज जाएंगे घर पहुँचते-पहुँचते। तो दीदी ने कहा कि मैं तो आन्या को गोद में लूँगी, अपना सामान खुद ही लो। तो बस आन्या पूरे दिन दीदी के पास रही थी, उन्होंने ही गोद में लिया है। छोटी बहन ने 3 थैले लिए हुए हैं, मौसी ने 2 लिए हैं, और 1 मैंने लिया हुआ है, हस्बैंड ने 3 लिए हुए हैं।
तो फाइनली हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, पैदल ही आ गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर सारा सामान हमने इधर रख दिया था, क्योंकि मौसी चली गई थी और यहाँ पर अभी टिकट हमने लिए नहीं थे, तो बस उसी का वेट किया जा रहा है। छोटी बहन लेने गई थी टिकट, जैसे ही वो लेके आ जाएगी फिर हम मेट्रो में चले जाएंगे। और अभी ये सोच रही थी मम्मी के अभी ये सामान रह गया, वो सामान रह गया, तो फाइनली मम्मी को छोड़ दिया था, मौसी को, मम्मी और निशा को घर पे छोड़ के आए थे हस्बैंड। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। तो आनिया ने बोला कि बर्गर खाने हैं, तो हस्बैंड ने बोला कि पीहू अकेली है, चलो उसके लिए ना बर्गर ले लेते हैं, वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो सुबह से अकेली है हमारे बिना। तो फिर यहाँ पर हस्बैंड ने बोला अपने लिए भी ले लो, तो फिर हमने 3 बर्गर कराए, एक मेरे लिए, एक आनिया के लिए और पीहू के लिए। तो फिर हस्बैंड ने कुछ कपड़े अपने सिलवाने के लिए डाले हुए थे, पैंट शर्ट, तो वही लेने चले गए थे। और हम यहाँ पर गाड़ी में उनका इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे, 7 सवा 7 बज रहे होंगे। तो उसके बाद फिर वो आ गए, और आन्या ने ये पॉलीथीन अपने हाथ में पकड़ी हुई है जिसमें बर्गर है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरे हाथ से चली गई तो पीहू सीधा पकड़ लेगी जब घर पहुंचेगी। तो इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है पॉलीथीन कि मैं जब घर जाऊंगी तभी मैं इसको खाऊंगी। तो फिर फाइनली मैं घर आ गई थी, और आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई है। एक तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने बनाने का, इतनी ज्यादा थकान हो गई है, और हस्बैंड का इतना ज्यादा खर्चा करा दिया है, तो इनका तो मुंह फूल गया है बहुत ज्यादा। तो गाइस किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस के हस्बैंड ऐसा करते हैं, कमेंट करके